सबसे ज्यादा कोई फायदा अगर किसी को है तो ये कटरा के लोगों को है, चाहे परिक्रमा हो शिवखोड़ी वो। लेकिन वो एक दिन उनकी नाइट बढ़ भी जाएगी, उनको कोई परवाह नहीं है उस चीज की। उनको हम जैसे भाषण देकर, हम तकरीरें देकर, या हम ये कहें कि अब मेरी किसी और इश्यू पे इलेक्शन लड़नी है या किसी और बात पे, या हो सकता है मैं किसी के पांव पकड़ लूं, कहूं मेरी आखिरी बारी है तो ये भी गेम खेलने दो मुझे, तो इस किस्म से वो ललचा कर दे सकते हैं। 1 करोड़ यात्री वैष्णो देवी में आता है, और आज की डेट में 25-30 लाख यात्रा जो है वो शिवखोड़ी में आती है। आज मैंने फिर आपसे कहूंगा कि मैं ना कोई पॉलिटिकल आपको इसका उत्तर दूंगा, ना मैं कोई पॉलिटिकल बातचीत आपके बीच में रखूंगा, ना ही आप अगर पूछेंगे तो मैं दूंगा। हाँ, परिक्रमा के विषय में अगर आप कोई बात पूछेंगे तो उसके रिलेटेड मैं दे दूंगा, उसके साथ दे दूंगा। और परिक्रमा जब से शुरू हुई है तब से आज तक जो पूछना चाहते हैं वो भी आपको दे दूंगा। और इसके साथ ही अगर पॉलिटिकली किसी ने कोई बात की होगी परिक्रमा के सिलसिले में, अच्छाई की, बड़ाई की, तो उसमें मैं आपको भी जवाब दे सकता हूं। हो सकता है मैं बीच में बोलूं भी ऐसा, लेकिन मैं परिक्रमा से बाहर आगे पीछे शायद मैं कोशिश करूंगा कि कोई बात ना मेरे मुख से निकले। रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो परिक्रमा है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया वैष्णो देवी और शिवखोड़ी का, इसका जो सबसे ज्यादा जो फायदा अगर होना चाहिए या आगे होगा, मेरा जो मानना है कि वो रियासी हेडक्वार्टर को होगा। क्योंकि रियासी में अक्सर चर्चा रहती है, जैसे मैं 2002 में एमएलए बना, या उसके पहले या उसके बाद, रियासी में ये चर्चा थी कि हमें टूरिज्म पे लाना चाहिए, हमें पिलग्रिम टूरिज्म पे लाना चाहिए, हमें टूरिज्म सेक्टर में लाना चाहिए। ये अक्सर बातचीत रहती थी। मैं अपने समय में कहाँ पे क्या क्या कर सका वो सब आपके सामने है। चाहे वो यहाँ का टूरिज्म का सेक्टर का सियाड़ बाबा हो, तनसर हो, नौ देवियां हो, शिवखोड़ी हो, कैसे वैष्णो देवी का शिवखोड़ी का बोर्ड बना था, मैं उसके विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये जितनी जगह बनी है, जितना डेवलपमेंट होती है, ये जब तक उस जगह की आदेश ना हो, उस जगह का आशीर्वाद ना हो, तब तक कोई भी इंसान नहीं बना सकता है, चाहे पॉलिटिकल में किसी भी पोस्ट पे चला जाए। मन और विजन होना चाहिए। मैंने अपनी बात रखने से पहले आपको इसलिए बताया कि जब शिवखोड़ी में मैं एमएलए नहीं था, विधायक नहीं था, तो जब मैं जाता था तो वहां पर यात्रा हमारे पास साल की ज्यादा से ज्यादा 75,000 यात्रा हुआ करती थी उन दिनों, 2002 से पहले जब मैं एमएलए बना। तो जब भी मैं जाता था तो मेरे मन में एक इच्छा रहती थी, जब मैं पूर्णमासी के दिन मुझे कुछ लोग ले जाते थे हम लोग दोस्त साथी, तो मेरे मन में एक बात थी कि मैं वहां पे जब मुझे कोई अगर मौका मिलेगा पावर का, तो मैं उस हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट करूंगा। मैं डिटेल में उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेरे हाथों दिक्कतें आई, मुझे दिक्कतें आई, लेकिन डेवलपमेंट बोर्ड बना वहां पर, श्राइन बोर्ड का, वहां शिवखोड़ी बोर्ड बना। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें उसको, एक थेंटिक, और उसके बाद फिर हमने जितने काम हम करवा सकते थे वहां हमने एज ए पोलिटिकली सोच लेकर नहीं गए थे, एज ए धर्म के नजरिए से हमने वो शिवखोड़ी बोर्ड भी बनवाया। हालांकि मुझे पॉलिटिकली शायद कहीं कुछ जगह पे नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन मैंने उस नुकसान को भी झेला। कुछ लोग मेरे नाराज भी हुए थे उस वक्त के सरपंच, आज वो ज्यादा खुश हैं, आज कहते हैं कि वाकई अच्छा हुआ, क्योंकि उस वक्त 1.5 लाख के करीब यात्रा जाती थी। साधु वहां पर, एक हमारे अच्छे गुरुजी वहां बैठे होते थे उस गुफा के बाहर, लेकिन आज वहां पर यात्रा भी बढ़ गई है, कारोबार भी बढ़ा है, और हमारे यहाँ पर उसका फायदा जो है वो रियासी को भी है, चाहे वो डायरेक्टली ना इंडायरेक्टली हो, लेकिन उसका फायदा है। इसी तरीके से हमने नौ देवी और सियाड़ बाबा को भी डेवलप किया था, जो हम उस वक्त कर सकते थे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही, मैं धार्मिक ही बात करूंगा कि धार्मिक नजरिए से मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बम बोले का जब इशू हुआ, हालांकि मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि मेरा जो किसी भी पार्टी में रहूं मैं, लेकिन मेरी धार्मिक सोच जो है वो अलग है, और धार्मिक नजरिए से मैं करता रहता हूं। शायद जैसे मैंने आपको शिवखोड़ी बोर्ड की बात बताई, हो सकता कभी आपने सुना हो, धार्मिक नजरिए से मैं वैष्णो देवी एज ए मिनिस्टर भी लेट कर गया था। तो ये मेरी अपनी भावना है, उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डेवलपमेंट की थी। मैंने ये पॉलिटिकली ये नहीं सोचा था कि मुझे फायदा या नुकसान होगा। शायद आपको मालूम होगा कि सियाड़ बाबा में मैं टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट था उस वक्त, तो मैंने उस वक्त सियाड़ बाबा में टूरिज्म के पैसे लगाकर वो रोड बनाई थी और टूरिज्म उसको डेवलप किया था। क्यों कि मैं अक्सर देखता था कि यात्री जो थका हुआ वैष्णो देवी से आता है वो वहां नीचे नहीं जा सकता था, और उसकी वजह से मैंने वहां पर जो रोड बनाई और टूरिज्म का पैसा पहली दफा वहां पर ट्रैक पे लगा था, और आज वहां टूरिज्म और ये चीजें हैं। बदकिस्मती समझो या कुछ समझो, विजनरी इंसान का होना, रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है, उसमें हमें दिक्कतें रही। आगे फ्यूचर के लिए मैं उसको डायरेक्टली इंडायरेक्टली नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा टच करूंगा कि जो आगे काम करने चाहिए थे
वो नहीं हो पाए। मेरे पास 2 विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर 2-3 दफा बने हैं। लेकिन अब मैं आपका जो शुक्रिया इसलिए कर रहा हूं मीडिया वालों का, रियासी के मीडिया का भी और डिस्ट्रिक्ट के मीडिया का भी, आपका मुझे सहयोग रहा इन सब चीजों के लिए। और आज हमने जैसे वैष्णो देवी की परिक्रमा का शुरुआत की, इसमें बहुत सी बातें चली जिसको चली, लेकिन इसमें जो रोल रहा इस परिक्रमा को कामयाब करवाने के लिए, सबसे पहले मैं तो कटरा के जो ट्रेवल एजेंट्स हैं उनका शुक्रिया करता हूं। दुर्गा नाटक मंडली यहाँ पर जो रियासी की है, मैं फिर कहूंगा कि मैं बेशक कटरा से किसी का नाम लूं या किसी दाएं बाएं का नाम लूं, लेकिन जो मीडिया का रोल रियासी का है, यो मीडिया का रोल जो जितनी एनजीओ या संस्थाएं हैं इसको कामयाब कर सकती है, अभी तक जो जितना हुआ है या इसको बढ़ा सकती हैं, उतना शायद ही कोई पॉलिटिकल आदमी मेरे जैसा या कोई दूसरा नहीं बढ़ा सकता है। वो सिर्फ डींगे मार सकते हैं, हम इसमें तबसरे झाड़ सकते हैं, हम एक दूसरे की बुराई और अच्छाई कर सकते हैं, लेकिन जितना यहाँ पर रोल आप लोग कर सकते हो वो कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आज मैंने इसलिए जो प्रेस वार्ता रखी थी कि मेरे सुनने में कुछ बातें आई, तो मैंने कहा कि मेरा खुद फर्ज भी बनता है कि थोड़ा सा इसको बताना। सबसे पहले मैं तो शुक्रिया करता हूँ श्राइन बोर्ड का, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए का फैसला किया है। मैं उसका पहले शुक्रिया करता हूं कि बड़ा अच्छा है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया, बोर्ड ने फैसला, ये बोर्ड का फैसला है। इस फैसले को 2 करोड़ रुपया सैंक्शन या बोर्ड के फैसले को या बोर्ड की अंदर इस काम को ले जाने में किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एमएलए रहे हों या एमपी रहे हों, ये उसका रोल नहीं है। जो मैंने जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं उसको बाजिया करना चाहता हूं कि इसमें जो रोल है, जब हमने ये यात्रा शुरू की, मैं उसमें फिर बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे शुरू हुई थी, मेरे दिमाग में कैसे आया, मेरे मन में कैसे आया। सबसे पहले शुक्रिया करते हैं परिक्रमा जो इन्होंने पैसे दिए श्राइन बोर्ड में। दूसरा, मैंने आपको कहा कि कटरा ट्रैवल एजेंट्स का रोल था। यहाँ पर श्री दुर्गा नाटक मंडली जो रियासी में जब दूसरी परिक्रमा उन्होंने शुरू की थी, बढ़ चढ़ कर उसने की थी, उसमें कोई पॉलिटिकल, हालांकि मुझे भी उन्होंने कहा था आने के लिए, लेकिन पहली परिक्रमा में ऑलरेडी कर चुका था, उनका मैं शुक्रिया करूंगा, आगे भी उनका रोल है। उसके बाद यहाँ पर चेयरमैन जो सुदेश जी थे और उनके साथ संजीव जी, यहाँ पर जो इस नाटक मंडली के प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं। चेयरमैन के लिए मैं सुदेश जी के लिए इसलिए पर्टिकुलर नाम ले रहा हूं कि जब ये परिक्रमा कर आए, पहली परिक्रमा मेरी हुई तो मैं उसको पहले बताऊंगा आपको कि मुझे भी करने में दिक्कतें बड़ी थी, लेकिन दूसरी परिक्रमा के बाद थोड़ा सा मुझे भी दिल बढ़ा, और खासकर सुदेश जी बारंबार मुझे फोन करते थे कि आप फॉरेस्ट कमिश्नर को कहो हम होकर आए हैं वहां जाते। उसके बाद वहां पर हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वहां पर तेज सिंह और उनकी टीम थी वहां पांगन देवता की, उनको मैं बधाई भी देता हूं, क्योंकि हमारे मंच से नहीं बोल रहा हूं, हालांकि मैं आपको फिर भी बता दूं कि मैंने जितने भी काम किए होंगे, अगर मैंने कोई काम किया है धर्म का, तो मैं किसी भी पार्टी में हूं, मैं अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपनी हिंदू धर्म को मैं कभी नहीं भूलता। और कोई भी पार्टी नहीं कहती है कि अगर कोई मजहब, किसी मजहब का कोई आदमी यहाँ पर है, हमारी पार्टी जो सेकुलर है, अगर हम कहीं मंदिर में कोई काम करते हैं, मुझे कोई नहीं रोका आज तक 20 साल 25 साल। इसी तरीके से मैंने जहां जो काम किए थे वो वहां रहकर, अगर मैं एज ए मिनिस्टर, एज ए एमएलए, एज ए मैं करता था, तो मुझे कोई नहीं रोकता था। जैसे बोर्ड बनाया मैंने, आजाद साहब से बनाया था, शिवखोड़ी बोर्ड बना था। अगर मैं एमएलसी बना तो मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं मचेल में आप चले जाओ, वहां पर वो कुछ जरूरत थी उस वक्त, तो मैंने सीडीएफ में से 50 लाख रुपए एज ए एमएलसी में से दिया था। तो मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता, और मेरे ख्याल जितनी भी आप जम्मू रीजन के अंदर रिलीजियस जगह पे जाएंगे, कहीं ना कहीं छोटा छोटा काम मैंने जरूर किया होगा। इसी तरीके से मैं ये बात करते हुए भी जितनी एनजीओ रियासी में है जो सोशल एक्टिविटीज हैं, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि सनातन सभा जो है उसका भी एक रोल अच्छा था और आगे भी करना चाहिए, मैं उनको वाजिया कर रहा हूँ। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद चाहे पॉलिटिकल कहीं भी उसकी एफिलिएशन हो, कहीं पे भी उसका रोल हो, लेकिन इस इशू पे उनका भी एक अच्छा योगदान रहा है, तो मैं उसका भी कहता हूं कि उन्हें आगे भी करना चाहिए। सबसे बड़ा, मैं हालांकि हो सकता है मेरे मुख से सुनकर कोई और कुछ बात इसको कहे, मेरी हो सकता है उनके साथ बने ना बने, लेकिन आरएसएस का भी बहुत रोल रहा है। इससे जो लोग हैं, चाहे वो लोग मेरे साथ भी, आरएसएस को कई दफा पूछता हूं, वो कहते हैं हमारा पॉलिटिकल कोई विजन नहीं है, हम करते हैं सनातन धर्म के लिए कुछ काम। मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे थे जो मैंने वक्तन बेवक्तन देखे हैं, हो सकता है मुझसे कुछ छूट भी जाए, मैं माफी चाहता हूं। टाकन दास जी यहाँ पर बुजुर्ग हैं, पहली जब परिक्रमा शुरू हुई तो मैंने जब उनको देखा उनको चलते हुए, हालांकि वो अच्छे धर्म के काम, चाहे वो कोसरनाग की यात्रा हो या अदर्स हो, वो उनका रोल रहता है। इसी तरीके से सदारलाल दुबे जी मेरे साथ गए थे, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है। मीडिया पर्सन मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। इसके साथ ही यहां तक मेरा मानना है कि जिस वक्त ये आगे के लिए अगर हमने इसको कामयाब करना हो, मैं
अपनी बात बाद में रखूंगा, लेकिन मैं अगर इसको आगे हमने कामयाब करना है, हमने इसमें चाहे कोई भी आदमी हो, अगर कोई आदमी कुछ मीडिया में अगर गलत कहता है तो उसको हम समझा सकते हैं, और अगर कोई मीडिया में इसकी कोई सजेशन देता है हम उसको कैच कर कर आगे इसको परस्यू कर सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये परिक्रमा तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक लोकल इनिशिएटिव नहीं होगा रियासी का, और मैं बार बार कह रहा हूं कि रियासी हेडक्वार्टर को इसका ज्यादा बेनिफिट है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमने परिक्रमा हमने देखी है। जब मेरा मन बना था इस परिक्रमा के लिए, उससे पहले मैंने वृंदावन की परिक्रमा देखी है। मैंने आप वृंदावन के अंदर वहां गोवर्धन पर्वत की 2 परिक्रमाएं होती हैं। कुछ लोग उसमें गाड़ी में करते हैं, कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ लोग और बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं। इसी तरीके से कटरा की परिक्रमा हमसे पहले भी एक कोई आज से 50-60 साल पहले वहां गोसाई फैमिली है, उनके घर से लेडीज ने की हुई है, 2-4 लेडीज ने। तो ये कोई छोटी बात नहीं है परिक्रमा। और हमारा हिंदू धर्म जो मेरा ख्यालात जिस वक्त बने थे, मेरा जो माइंड बना था आज से 3 साल पहले, जिस वक्त ये कोविड नहीं आया हुआ था, तो उस वक्त मेरे मन में आया, जिस वक्त मैंने कटरा में कुछ लोगों से बात की, ट्रैवल एजेंट से की, सभी बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि वैष्णो देवी की परिक्रमा शुरू होनी चाहिए। उस वक्त कोई परिक्रमा नहीं हुई। मैं आपको फ्रीली कहूं कि मैं इसलिए इस भावना को इसलिए जोड़ रहा हूं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। जब ये समझ होगी तो आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा मेन फोकस यही है कि एक तो धर्म की बात है, दूसरी इसके साथ हमारी ये आस्था है कि हमारा आस्था तो है धर्म की, लेकिन उसके साथ है कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़े, जहां पे बढ़े, रियासी के अंदर कैसे कम से कम जहां पर रियासी का कैसे हो। ये खाली इस यात्रा से नहीं बढ़ेगा, परिक्रमा से तो बढ़ेगा, लेकिन हमारे अगर आप इस इलाके में बमाग में चले जाइए, आप जितने हमारे हिली एरिया है जो परिक्रमा करेगा दाएं बाएं जरूर आगे पीछे जाएगा, चाहे वो पांगन जाएगा, बेसपति जाएगा, गोरीमिति जाएगा, चंका जाएगा, इन सब जगहों पे जाएगा। लेकिन उसमें खाली मेरा पॉलिटिकल या किसी पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं हो सकता जब तक मीडिया, अभी आपने जितनी हाईलाइट किया है, मीडिया का बड़ा रोल रहा है चंका के लिए, मीडिया का बड़ा रोल है सियाड़ बाबा के लिए, मीडिया का बड़ा रोल है धनसर के लिए, मीडिया का बड़ा रोल है शिवखोड़ी के लिए। आज मीडिया का ही रोल है जो परिक्रमा हाईलाइट हुई है, और मेरे जैसे लोग भी और बाकी वाले भी पॉलिटिकल अपने अपनी थ्योरी अपनी राग करना शुरू हो गए, और मेरे बाद शायद और भी गाएंगे। लेकिन ये काम सभी जो मैंने संस्थाओं का नाम लिया है और रियासी हेडक्वार्टर का, यहां अगर एक्टिव होकर रोल करेंगे तो ये आगे बढ़ सकता है। आज इसलिए मैंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि मैं दूसरी तरफ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा इसमें शेड्यूल हमारा कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आगे करना क्या है। जैसे हम अगर देखें परिक्रमा के लिए, आज आप में से भी बहुत से लोग वहां पर परिक्रमा कर आए, लेकिन अगर हमने बाहर से यात्री को लाना हो तो वो यात्री अभी नहीं पहुंच सकता है। तो यात्री नहीं आएगा, जैसे मर्जी हम कुछ भी खड़ा कर दे, वहां मंदिर बनाए, कुछ और ढोल दबाके करें, कुछ और करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। यात्रा तो परिक्रमा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसको आगे कैसे ले जाना है, और ये जब तक आगे नहीं जाएगी तो तब तक हमारी जो परिक्रमा का अधूरा रहेगा। जो आस्था हमारी है, जिसने करनी है वो करे, लेकिन जब तक हम पिलग्रिम टूरिज्म को डाइवर्ट नहीं करेंगे, उसमें नहीं है। पिछले दिनों मैंने कई बातें सुनी मीडिया में, आपके द्वारा शायद किसी ने मीडिया में बोला था, जो हमारे पूर्व विधायक है, उन्होंने कहा था कि इसमें टूरिज्म का रोल है। मुझे तो कोई दिखता नहीं कि अभी तक कोई टूरिज्म का ऐसा रोड मैप बना नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिस वक्त डायरेक्टर टूरिज्म आज से 3 साल पहले वहां पर मिस्टर चौधरी थे, तो साटे की एक नेशनल लेवल, जब टूरिस्ट कहीं पे भी खींचना हो टूरिज्म में, या पिलग्रिम हो या दूसरा टूरिज्म और रिजॉर्ट्स का हो पूरे वर्ल्ड में, तो साटे लगती है यहाँ दिल्ली में। तो उस साटे में मुझे बुलाया उसने डायरेक्टर टूरिज्म ने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ टूरिज्म की जो एग्जीबिशन है, या वो ट्रेवल एजेंट्स आएंगे, रिजॉर्ट्स वाले आएंगे, गोवा से, बम्बे से, दिल्ली से, बाहर की कंट्रियों से, ये सारे लोग, जैसे मेक माई ट्रिप है, अगोड़ा है, अदर्स हैं, ये सारे जब आएंगे तो उसमें आप भी आइए वहां पर पार्टिसिपेशन करने के लिए। जब मेरे साथ ये तो डायरेक्टर के साथ मेरी अपनी रिलेशन थी, मैं कई दफा कुछ लोगों से बातचीत करता था कि परिक्रमा शुरू करनी है, तो सब लोग मजाक लेते थे, सब लोग सोचते थे शायद कोई इसको नुक्स हो गया है, मेंटली हमारी ये भी एक ऐसी है, कोई बात करे को कहां 33 करोड़ देवी देवता कतना इस पहाड़ी की परिक्रमा हो सकती है। मैंने उसको कहा कि मैं तब आपके साथ चलूंगा कि मैं चाहता हूं कि परिक्रमा का आप परिक्रमा शुरू करो। ये साटे में आज से 3 साल पहले, उस वक्त, उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद हमने पहली परिक्रमा दी है। आप चौधरी डायरेक्टर टूरिज्म आजकल पता नहीं कहां चले गए, मैंने उनको कहा, तो जब उनसे कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है, वहां पर अनिल चंदेल हमारे यहाँ कटरा में एसडीएम रहे हैं, वो वहां पर उस वक्त जॉइंट डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो इससे बढ़िया कोई, अगर हमारा कोई नया डेस्टिनेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट का काम क्या है, डेस्टिनेशन डेवलप करना, ये थोड़े खाली डब्ल्यू टोलकी धमाके बचाए डांस कराया उसका है। तो अगर नया डेस्टिनेशन, नया तरीका बता रहे हैं तो बताओ।
तो उसको मैंने जब कहा तो उसने उसी वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म को कहा कि जुगल जी से गूगल में लोकेशन ले लो, किस किस जगह से किस किस रूट से जाएगी। तब मैंने उनसे कहा कि इस जगह से जाकर, जैसे कटरा से बस स्टैंड से मत्था टेकेंगे, उसके बाद रियासी में जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का, जो डॉक्टर सुखदेव जी है, उनका मानना था, वो कहते थे कि महादेव में भी जाना चाहिए। यहाँ 9 देवी मंदिर है जो बाकी जगह से टच करती हुई जाती है। मैंने कहा अभी जो शुरू होगी आगे हम उसको बड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक परिक्रमा करने दीजिए। तो डायरेक्टर टूरिज्म को मैंने जब गूगल में नया बनाया, मैडम ने, उसने दिन रात लगाई, उस मैडम ने, असिस्टेंट डायरेक्टर, पता नहीं कटरा में है कि ट्रांसफर हो गई है, लेकिन उसने मेरे से एक एक बात पूछी रात को। तो वो हमने एक कैटलॉग वगैरह बनाया, शायद आपने वो देखा होगा, जिसमें ये सारा रूट मेंशन किया, गाड़ी का भी किया, और उसके बाद गाड़ी के बाद आगे कैसे जाना है, ये सारा रूट हमने बनाया। पैदल कोर्स है गाड़ी का, और मेरे ख्याल आप में से कुछ लोग गए भी हैं। जब ये बनाया उन्होंने, तो मैंने साटे में, मैंने कहा, उन्होंने कहा रात को मेरे घर पे पहुंच गया। उन्होंने कहा ये देखो ये बंडल है, आप लेकर आओ और वहां पर बांटो, आप भी बांटो, टूरिज्म भी बांटेगा, और जितने ट्रेवल एजेंट्स जो हमारे हैं, जो स्टेटों के, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात से हैं, दिल्ली से है, मद्रास से, जितनी भी हिंदुस्तान की स्टेट, उनकी हम शाम को एक टी कप रखेंगे और उसमें ये हाईलाइट करेंगे। और हाईलाइट में चौधरी ने कहा कि मेरा धर्म दूसरा है, मेरा मजहब दूसरा है, आप इसको जानते हो तो आप इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। साटे में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 दिन का साटे में वो एग्जीबिशन थी। उसके बाद उसने एक होटल में कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें सभी ट्रेवल एजेंट्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसमें रखा, और प्रेस वाले भी, मीडिया वाले भी कुछ आए थे। जब मैंने ये इंट्रोड्यूस किया तो सभी ट्रेवल एजेंट्स ने कैटलॉग मुझसे ली, और उन्होंने सारा रूट मुझसे पूछा कि किस किस तरीके से है, और उन्होंने खुद कहा कि हम खुद पहले एक दफा जाना चाहते हैं, क्योंकि जब परिक्रमा, हम जब तक ट्रेवल एजेंट्स बाहर के नहीं लाएंगे तब तक हम नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रेवल एजेंट्स ने ही कस्टमर को कैच करना है। तो जिस वक्त उन्होंने बात कही तो मैंने उनके साथ शेड्यूल बना लिया। मैंने उनको कहा कि हम पैदल वाले नहीं लेकर जाएंगे, आपको गाड़ी से ले जाएंगे, गोरीमिती से, मोंगरी से घुमा कर ले आएंगे, और सुबह जाएंगे, शाम को आपको कटरा में छोड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कोविड आ गया। मेरी जो एक्सरसाइज थी, जो मेरी मेहनत थी, वो वहीं की वहीं धरी की धरी रह गई, और लेकिन हाईलाइट हो गया। फिर मैंने उसके बाद मैंने वहां महाराष्ट्र में, पूना में जाकर भी ट्रेवल एजेंट्स बुलाए, उनको भी एजुकेट किया, उनकी भी लिस्ट बनी मेरे साथ, आप उनको भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जहां पर जिस वक्त ये सारा कोविड थोड़ा सा स्लो हुआ, नवरात्रा फेस्टिवल था। नवरात्रा फेस्टिवल में मैं डायरेक्टर टूरिज्म के पास कटरा के ट्रेवल एजेंट्स को ले गया, मैं चला गया, मेरे साथ सदालाल जी चले गए, रवि जी चले गए, वरुण जी चले गए, हम सब लोग गए डायरेक्टर टूरिज्म के पास। हमने उनको कहा कि आप ये कैटलॉग निकला हुआ है, ये खाली खामोश बस्ते में है, इसको थोड़ा सा करिए। उसने कहा कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर को कहता हूं, वो आपके साथ कंपनी करती है। तो मैंने कहा हमने परिक्रमा शुरू कर दी, और मैंने कटरा में सब होटल एसोसिएशन और सभी ट्रेवल एजेंट्स को बुलाया कि हम ये यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे, और कितने कितने लोग आपके जा सकते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट हो सकता है, घोड़े चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि पहली परिक्रमा थी। तो सब लोग उस वक्त मजाक के तौर पे लेते थे, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं माँ भगवती को माथा टेकर हम लोग कटरा बस स्टैंड से निकले। उस वक्त हमने अफसरों को भी बुलाया था, टूरिज्म डायरेक्टर को भी कहा था, लेकिन उन्होंने जो थोड़ी बहुत हमारी मदद करनी थी वो इसी तरीके से की, कोई टैब दे दिया, कोई हमें और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं प्रोवाइड की, लेकिन कुछ को ट्रैक सूट वगैरह दे दिया, हमने परिक्रमा की। और जब परिक्रमा की, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक उस बाब से थी, पहले नवरात्रि थी कि हम इसमें माता रानी की परिक्रमा कर रहे हैं, हमारी भी खुशी हुई। और मैं आपको बताऊं सीधी सी बात कि मैंने परिक्रमा का मन कैसे बना। मैं जब 96 की इलेक्शन लड़ी मैंने असेंबली की, और मैं आपको यकीनन कह रहा हूं, चाहे मर्जी आप माता की फोटो लेकर मेरी हाथ रख सकते हैं, मैं जब 96 में इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं थोड़ा सा इस रिलीजियस सेंटीमेंट्स को जोड़ता हूं। जैसे मैंने मचेल की बात की, आप खुद लेट कर वैष्णो देवी जाने की बात की, तो मैंने वहां पर जिस वक्त इलेक्शन लड़ी 96 में, तो मुझे वोट मिले 6000 के करीब करीब। जीतने वाला उस वक्त जनता दल के जीते 12,500 में, बीजेपी वाले को 7 के करीब। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा इलेक्शन, ना मैं कोई एमएलए रहा था पहले, ना मैं कोई पॉलिटिकल इतना मेरे पास जिम्मेवारी थी, लेकिन लोगों ने उस वक्त, क्योंकि हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, सोशल एक्टिविटी करते थे जैसे आज कर रहे हैं, इन कामों में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने वोट दिया, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। और जिस वक्त मैं इलेक्शन लूज की हुई मेरी हारी में, हालांकि उस वक्त ये बुमाग के अंदर कोई सड़क नहीं थी, कोई रोड नहीं, सब पैदल था। मैं कैंथ गली से पैदल रियासी में ज्योतिपुर में उतरा 3-4 नाइट व्यतीत कर, और मेरे दिल में एक बात आई कि शायद मैंने माता की परिक्रमा उल्टी दे दी है जब मैं हारा, तो नहीं तो मेरी ये संभावना थी कि मैं जीत जाऊंगा। कुछ उस वक्त और भी इशू हुए थे, तो जिस वक्त मुझे 6000 के करीब वोट मिला तो मैं हारा, तो मेरे दिल में आ गया। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके हारने के 3 महीने के बाद मैं वैष्णो देवी की सीधी परिक्रमा के लिए निकला। पहली रात मैंने बकल में निकाली, दूसरी रात मैंने सूजदार में निकाली, तीसरी रात मैंने गब्बर में निकाली, और चौथी रात मैंने लड्डा में, 5वीं रात मैंने बुत्तल में उतरा कर माता को मत्था टेका।
मेरी एक भावना, एक श्रद्धा थी। आज भी इसी की शुरुआत जो मैंने की है उस भावना से की थी। आज ये मेरी परिक्रमा नहीं है, ये आप लोगों की आगे जो मैंने शुरू करनी थी कर दी है। आगे हमने इसमें मिलजुल कर, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी कुछ कहता हो, कोई भी अगर इसमें सहयोग देना चाहता हो, जैसे कल की वार्ता ले लेता हूं मैं। कल मैंने सुना कि वहां पर यह चर्चा हुई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी श्राइन बोर्ड को कहा। अच्छी बात है, कहा, पुराने वाले ने भी कहा, नए वाले ने भी कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पे उन्होंने जो बारीदार, जो खास बारीदार कहते हैं आप, हालांकि मुझे नहीं पता है कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उनके लिए कि उनको वहां कारोबार मिलेगा, उसके लिए जितेंद्र जी ने इनिशिएटिव लिया। हालांकि जितेंद्र जी ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये 2014 की इलेक्शन में बारीदारों से कहा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर से कहलवाया था, उसको वो भूल गए। इस बात को जोड़ा, हालांकि इस ट्रैक पे बारीदारों के 3 गांव है, देवीगढ़, सुखाल घाटी और टोट और साड़ी है, लेकिन वहां सारी कम्युनिटियां रहती हैं। इसका जो फायदा होगा परिक्रमा में, सभी रियासी को तो होगा, उन सब लोगों को होगा, एक खाली पर्टिकुलर का नहीं। हाँ, बारीदारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी जिम्मेवारी है जो मोदी जी ने कही है, उसका अगर हल निकालना है तो वो अलग से है, इसका उसके साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। लेकिन यहां उन्होंने कहा है कि उन्होंने की है, अगर वो वाकया ही इस परिक्रमा को करना चाहते हैं, इसमें कुछ योगदान देना चाहते हैं, मैं आपके द्वारा उन्हीं से कहूंगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो वहां पर 2 टेन्योर रहे हैं रियासी कठुआ से, तो सारी रियासी कठुआ या उधमपुर कठुआ थी उस वक्त। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अब आधी परिक्रमा उनके खाते में जाती है, तो मेरी आपके द्वारा उनसे मैं कहूंगा कि कम से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रियासी डिस्ट्रिक्ट में तो कोई पैसा आया नहीं था, अगर आया है तो वो काट ले, कम कर ले, और कम से कम अपनी एक स्टॉक में कम से कम 3-4 करोड़ रुपए दे दें, जिससे हमारा रास्ता बन जाए। ऐसे बातों से कुछ नहीं होगा, ऐसे बातों से तो 20 साल से सुजनदार से गब्बर का रास्ता नहीं बन रहा है, तो तकरीरों में तो रोज कहते हैं कि बस अब बना है। इसी तरीके से जो हमने पीएमजीएसवाई की रोड अपने टाइम पे ये शुरू हुई थी, ये मेरे टाइम पे शुरू करवाई थी मैंने, आज ये 8 किलोमीटर का गैप रहेगा जंगल गली का और इसका, इसमें 2 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर ये कहें तो खाली हमने रेवड़ियां बांटनी है, देना कुछ नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। आज 2 एमपी इस परिक्रमा के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने जोड़ा इनको। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि अगर इसमें 2 करोड़ आया, श्राइन बोर्ड ने दिया, एक संस्था यहां से थी, मैं उस संस्था को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा किसका रोल रहा है, इस एक संस्था थी जिसने जोर लगाया और ये अमाउंट 9 मंदिरों के लिए, 9 देवी के मंदिरों के लिए आई है। ये संस्था का रोल था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था, किसी पॉलिटिकल आदमी का नहीं था। मैं गया था श्राइन बोर्ड के पास, मुझे पता है कि श्राइन बोर्ड ने रिप्लाई क्या दिया था। हालांकि श्राइन बोर्ड की जो नीयत है, श्राइन बोर्ड की जो सोच है, वो कमर्शियल से आगे पीछे नहीं है। आज मैंने इसलिए मैं बाकी बातें रखूंगा जो हमने आगे फ्यूचर के लिए सोची है, जो मेरे जहन में है, लेकिन मैं यहां तक कहूंगा कि ये अगर रोल करना चाहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या गडकरी या सरकार करना चाहती है, 2 मिनट का फैसला उसमें कोई नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि जब हमने टोट की रोड पहुंची जहां पर पीएमजीएसवाई की, और वहां से कोठरी तक दूसरी रोड आ गई, 7 किलोमीटर का इसमें झगड़ा था कि कैसे बनाया तो ये रोड जुड़ जाए, पीएमजीएस भी नहीं जुड़ सकती थी। और मैंने उस वक्त खुद नंदा साहब को कहा, जी एमएलए थे उस वक्त, मैंने कहा मैं भी चिट्ठी लिखता हूं, आप भी चिट्ठी लिखो, एक शादी में इकट्ठे मिले, मैंने कहा ये रोड मिल जाएगी, कम से कम हम जाएंगे। उनकी चिट्ठी भी गई, मेरी चिट्ठी भी गई। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे कहने पे हुआ या उनके कहने पे हुआ, लेकिन रोड जुड़ गई। आज रोड जोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन मीडिया में तकरीर देना या वो भाषण देना, चाहे मैं दूं या कोई और दूसरा मेरे जैसा विधायक जहां पर रहा हो दो, वो गलत है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस चीज को अगर सफल बनाना है, आज हमारी कोई लड़ाई नहीं, पॉलिटिकल फील्ड आएगा, इलेक्शन आएंगी, अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं, चाहे कटरा से या रियासी से या कहीं से, या नहीं लड़ता हूं, लेकिन पॉलिटिकल अगर कोई बात करेगा इसके साथ, तो उसको जवाब तो मैं अच्छे ढंग से दे दूंगा कि कहां गलत है कहां ठीक है। लेकिन आज का जो मेरा मेन मकसद है, जो संस्थाएं रियासी हेडक्वार्टर पे हैं, मैं उनको अपील कर रहा हूं, आप लोगों को अपील कर रहा हूं, क्योंकि कटरा के भरोसे मत आप रहेंगे। कटरा का मुझे पता है कि मैंने जब शिवखोड़ी की शुरू करनी थी, लेकिन कटरा में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि बोर्ड बनाना चाहिए, कटरा का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि यात्रा बढ़नी चाहिए। मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, मैं इसी इशू पे, परिक्रमा के इशू पे मैंने होटल एसोसिएशन को बुलाया, उनका कोई क्लियर जवाब नहीं था उनका। इसी तरीके से चैंबर को बुलाते हैं, शिवखोड़ी के लिए भी जब मैंने बुलाया तो किसी का रिप्लाई नहीं था। तो जिस वक्त मैंने किया वहां पे शिवखोड़ी का, लेकिन मैंने कटरा के लोगों को कहा कि अगर कटरा में शिवखोड़ी आएगी तो आपका 1 दिन का स्टे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं कि रणसू को फायदा है, 9 देवी का भी है, सियाड़ बाबा का भी है, दलसर का भी है। तो लेकिन मेरी भावना ये थी, धार्मिक भी थी और ये भी थी कि मैं कुछ कटरा के साथ जुड़ा हुआ हूं, कटरा में कमर्शियल एंगल से भी थी। इसी तरीके से मैं कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा कोई फायदा अगर किसी को है तो ये कटरा के लोगों को है, चाहे परिक्रमा हो, शिवखोड़ी हो, लेकिन वो एक दिन उनकी नाइट बढ़ भी जाएगी, उनको कोई परवाह नहीं है उस चीज की। उनको हम जैसे भाषण देकर, हम तकरीरें देकर, या हम ये कहें कि अब मेरी किसी और इशू पे इलेक्शन लड़नी है या किसी और बात पे, या हो सकता है मैं किसी के पांव पकड़ लूं, कहूं कि मेरी आखिरी
बारी है तो ये भी गेम खेलने दो मुझे, तो इस किस्म से वो ललचा कर दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, मेरा आप सब लोगों से, कि हमने आगे का फ्यूचर जो मेरे जहन पे अभी मैंने शार्टली बनाया है, इसका मैं ड्राफ्ट बनाऊंगा, आपको भेज भी दूंगा कि इसमें हमने क्या करना है। ऐसी कौन सी सबसे पहले फिर आप पूछ लीजिए। सबसे पहले तो हम शुक्रिया करते हैं श्राइन बोर्ड का। दूसरा, श्राइन बोर्ड 2 करोड़ देकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त मत हो, क्योंकि ये जो श्राइन बोर्ड, जो वैष्णो माता की परिक्रमा है, ये वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड का ही हिस्सा है। इसमें अगर वो डिनाई करें तो मेरे ख्याल, मैं समझता हूं कि वो फिर कमर्शियल, हम जैसे कहते हैं ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। इसका फायदा जो है, इसकी जो वाहवाही है, जैसे इस वक्त यात्री आता है तो उसको रोकना पड़ता है, आने वाले वक्त में यात्रा बढ़ेगी उसको डले, जैसे आप वहां चले जाइए तृप्ति बालाजी, वहां पर एक सिस्टम बनाया है कि अगर कोई यात्री को आज दर्शन नहीं देने, कल देने हैं, लेकिन वो कल के लिए उसको साइट सीन के लिए भेज देते हैं कि आप घुमाओ जाकर और नेक्स्ट डे आपको दर्शन होंगे। इसी तरीके से अगर श्राइन बोर्ड वाकई ही चाहता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में यात्री रुके, तो उसका एक रोल है कि वो यात्री को कहे कि आपके लिए ये साधन है, परिक्रमा है, शिवखोड़ी है, अदर प्लेसेस है, और परिक्रमा के लिए तो उसका क्लियर कट आ जाता है। 2 करोड़ के साथ साथ मैं उनको कहूंगा कि वो पूरी परिक्रमा के मैनेजमेंट एक ऑफिसर बनाए, और इसका मैनेजमेंट के लिए जो होता है कि जैसे आपका यहाँ महादेव का हमने किया था, टेक ओवर किया उन्होंने, लेकिन महादेव में भी प्रॉपरली जो होना चाहिए वो नहीं है। इसी परिक्रमा के रूट में वो आज से कह दें कि हमने एक मैनेजर या एक एडमिनिस्ट्रेटर इसमें नियुक्त किया है और उसकी थैली में ये पैसे छोड़ दिए। 2 करोड़ रुपया श्राइन बोर्ड के लिए कोई मुश्किल बात, छोटी बात, वो बड़ी बात नहीं है। और इसी ढंग से ये परिक्रमा का बनाए। दूसरा, कोई रोड मैप बनाए, या फिर हमने दूसरी चीज किससे मांगनी है। आज जो वैष्णो देवी की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, धर्म ट्रस्ट ने की है, विष्णु जी बारीदारों ने की है, जो आज बारीदार कहते हैं। आज ये श्राइन बोर्ड तो आज एक बनी हुई प्लेट में ले रहे हैं ना। जिस वक्त यात्रा की अगर आप देखें 50 साल 60 साल जिस वक्त लाख यात्रा थी तो क्या था, कुछ भी नहीं था। आज अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो उन लोगों की है। आज तो इन्होंने कमर्शियल इंस्टीट्यूशन कर चलाया हुआ है, जैसे केबल कार लग रही है, गाड़ियां चला रहे हैं, ये तो सारा कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। हालांकि मैं इनका विरोध इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि कमर्शियल, हमारा जब हम विरोध करते थे तो उस वक्त हमारे साथ कटरा की व्यापार मंडल या कटरा के लोगों की सपोर्ट हुआ करती थी। आज कुछ लोग तो वहां ऑलरेडी उनकी हो गया, अगर मैंने कोई बात की हो सकता है वो उसकी भी करें, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं उन चीजों की। मैं श्राइन बोर्ड से आपके द्वारा कहूंगा कि इसको ब्लूप्रिंट निकालें, इसका परमानेंट टेक ओवर करें इसको, और इसका बाकायदा इसका बताएं कि किस तरीके से हमने इसको करना, और जो हमारे सहयोग की जरूरत होगी तो उसमें करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कहा कि रियासी की जितनी संस्थाएं हैं उनका रोल आ जाता है। तीसरा इसमें आ जाता है कि टूरिज्म में कोई पैसा अगर कोई दिल्ली से लाना कोई मुश्किल बात नहीं, किसी भी प्रकार। मैं आपको कहूं कि जॉइंट कमिश्नर होता है वहां पर टूरिज्म का, उसके पास खुद पावर होती है, कोई मिनिस्टर के फाइल नहीं जाती है। यहां से डीपीआर बनकर के जाए, यहां से प्रपोजल बनकर जाए, वहां आपको मिनिमम 5 करोड़ रुपया वो इमीडिएट सैंक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहां से कोई कागज हिले, अभी तक श्राइन बोर्ड का कोई परिक्रमा के रूट पे नहीं गया है, सिर्फ उन्होंने 2 करोड़